इन्होंने बताया गरीबी हटाओ। यदि प्रधानमंत्री ने 2014 में जो जो वादे किए थे, लुभावने वादे थे जो लोगों ने सुना और उसके बाद उनको जिताया था, उसमें महंगाई को हटाने वाली बात थी, 2 करोड़ नौकरियां लगाने वाली बात थी, काला धन लाने वाली बात थी। तो जब ये कभी कहती है कि इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, तो इनसे भी पूछ लो कि यदि आपने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दे दिए होते तो 85 करोड़ लोग जिनको आप मुफ्त में खाना दे रहे हैं तो आपको नहीं देना पड़ता। अगर 18 करोड़ हुए 9 सालों में, 18 पंचे 90, 5 का भी एक परिवार लें तो 90 करोड़ लोग वैसे हो जाते हैं, तो इनको रेवड़ी देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई राज्य भी रेवड़ी नहीं देता। जिस प्रकार से सरचार्ज बढ़ाकर इन्होंने पेट्रोल डीजल के ऊपर दाम बढ़ा करके मध्यम वर्ग को खत्म कर दिया और उसके बाद उस पैसे को निकालकर रेवड़ी और मेवे की बात करते हैं, तो यह खुद जब किसी पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां इनके ऊपर खुद दिखाई देती हैं। इनके वादे पुराने किए हुए आज तक पूरे नहीं हुए और यह सीधा उठ करके हिंदू मुसलमान और दूसरे यदि कोई इस प्रकार से काम करते हैं जो ये करते हैं तो उसको ये रेवड़ियां बोलना शुरू कर देते हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, सबसे बढ़िया मुहावरा यही इनके ऊपर फिट होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक तरफ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुफ्त में लोगों को खाना बांट रहे हैं, इनके ही सांसद बोल रहे थे। आपने अभी कहा कहीं कम से कम उस गरीब आदमी से ये उसको ना महसूस हो, उसके जो सम्मान है उस पर ठेस न पहुंचे, कहीं 5 रुपया कहीं 2 रुपया इस प्रकार से बंगाल सरकार ले रही है। यह नहीं है कि बिल्कुल हाथ में मुफ्त करके उसको दे दिया है, लेकिन उसको यह एहसास हो कि हां मैं भी अपनी ओर से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं या कर रही हूं और उस प्रकार का लाभ उसको दिया जा रहा है। और यदि केंद्र सरकार जो पैसा सभी राज्यों का रोक करके रखा हुआ है, यदि वह पैसा दिए, बंगाल सरकार का ही 1,72,000 करोड़ रुपया रोका हुआ है सब टैक्सेस में, जीएसटी में, अन्य दूसरी जो योजनाएं केंद्र सरकार की है जिसको कि किया जा रहा है बंगाल के अंदर, वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे बताइए कंगाली की ओर राज्य जाएंगे कि या नहीं जाएंगे? अगर नौकरियां नहीं मिलेगी, नौकरियां नहीं बन पाएंगी, महंगाई को दर को कम नहीं किया जाएगा। आज क्यों सामान के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल डीजल ट्रकों के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर डीजल लगता है और डीजल भी सैकड़ा पार कर गया है। बेचारा विराट कोहली नहीं कर पा रहा है, लेकिन डीजल सैकड़ा पार कर गया है, कोहली ने मारा एक शतक पार कर गया है, नहीं और शतक मारा ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर पैसा हाँ मार दिया। हाँ तो एक ही बार मारा ना, ये तो पूरे साल से शतक ही शतक चले जा रहा है। अब आप सोचिए 365 दिन में एक मारा और ये 365 दिनों से ऊपर से शतक चले जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि तो शतक में हिस्सेदारी राज्य सरकारों की भी तो है। वैट नहीं घटाते, हिमाचल में तो वैट और बढ़ा दिया। नहीं, अब तो जीएसटी हो गई ना हुजूर। जीएसटी एक ऐसा अभिशाप है कि एक गरीब से गरीब आदमी और अडानी जैसे अमीर आदमी, जिनको बात छोड़िए कि 132 अरब डॉलर उनको नुकसान हो गया है, उनको सेम को सेम जीएसटी लगती है। ये तो दूध, दही, केला, आटा, चावल, इसके ऊपर इन्होंने लगा दिया है जीएसटी। तो वो पैसा वो दे रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर अडानी के नुकसान जो 132 अरब डॉलर का हुआ है, अगर वह पैसा ही गरीबों में बांट दिया जाए तो 15-15 लाख वैसे ही मिल जाएंगे। तो हम मोदी जी से तो कह सकते हैं कि भैया 15-15 लाख दिलवा दो, सारी रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। रेवड़ी बंद होनी चाहिए। नहीं, एक गरीब को यदि उसकी ओर से कुछ, जिस प्रकार से बंगाल में आपकी ओर से 5 रुपया या 2 रुपया या 10 रुपया आप उनसे लेकर उनको दे रहे हैं, उनके सम्मान में रखे हुए हैं, अंततः किसको पैसा देना है? जो जीएसटी का पैसा केंद्रित हो गया है, वह पैसा जो राज्यों के पास जाना चाहिए, वो जितने भी विपक्ष के राज्य हैं किसी के पास पैसा नहीं गया है। क्यों रोका गया है? इस चीज को बताने का प्रयास किया जाएगा। ये डीजल पेट्रोल, बहुत भी पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उसका? वो चीज नीचे चली आती तो गरीबों को बहुत इससे फायदा होना था। उसमें फिर रेवड़ियों की बहुत कम हो जाती। जो ये रेवड़ी बोलते हैं, जो हम एक किसी के लिए, किसी गरीब के लिए करते हैं, वो बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। मजा आया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।